जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये क्या होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन क्या सबको लेना पड़ता है? जीएसटी के पहले टैक्स सिस्टम कैसा था? अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है तो इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस क्या आप खुद से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। हे, दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम जानेंगे जीएसटी के बारे में एकदम बेसिक से, और यहाँ बेसिक से स्टार्ट करके हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आप खुद से जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना होगा। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते। देखिए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले गुड्स का मीनिंग एंड सर्विस का मीनिंग हम अलग अलग से समझ लेते हैं। गुड्स का मतलब क्या होता है, हम बचपन से जो कॉमर्स में पढ़ते हैं वो बचपन से नहीं, बचपन से मतलब बोलने का सेंस था कि कॉमर्स का बचपन से क्लास 11 से ही होता है। तो क्लास 11 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम पढ़ते हैं गुड्स का मतलब, और जो नहीं पढ़ते हैं वो आज जान लीजिए कि गुड्स मतलब होता है माल। और गुड्स किसको बोलते हैं, माल किसको बोलते हैं? देखिए, कोई भी एक बिजनेस पर्सन, एक इंडिविजुअल है, वो बिजनेस कर रहा है, वो जिस चीज़ में डील करता है उसी को गुड्स बोला जाता है, उसी को माल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, बुक सेलर के लिए गुड्स क्या होगा? बुक्स। क्लॉथ सेलर के लिए गुड्स क्या होगा? क्लॉथ। तो आई होप कि एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गया गुड्स का मीनिंग। अब आइए सर्विसेज का मीनिंग। सर्विस मतलब क्या होता है? सर्विस गुड्स से अलग होता है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? जो आपको सर्विस देता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या मैं गुड्स सेल कर रही हूँ? नहीं, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो इसी को सर्विसेज बोला जाता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्लियर है? गुड्स एंड सर्विस, जो भी पर्सन गुड्स सेल करेगा या जो भी पर्सन सर्विस सेल करेगा तो उनको जीएसटी पे करना पड़ता है। अब आगे और फर्दर जाने से पहले हम जान लेते हैं कि जब जीएसटी नहीं था, जीएसटी आने से पहले क्या सिस्टम था टैक्स का। देखिए, सेल जो है, सेल 2 टाइप्स के होते हैं। सेल विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट, सेल विद अदर स्टेट्स मतलब आउटसाइड द स्टेट। आप एक स्टेट में हैं, आप दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो इसको इंटर स्टेट सेल्स बोलते हैं। जो विद इन होता है उसको इंट्रा बोलते हैं। जब आप इंट्रा स्टेट सेल्स करते हैं, सेल्स या परचेज करते हैं, आपको वैट पे करना पड़ता था। प्रायर टू जीएसटी, जीएसटी से पहले आपको वैट पे करना पड़ता था। और अगर आप आउटसाइड द स्टेट अगर आप सेल या परचेज करते थे, जो कि इंटर स्टेट परचेज एंड सेल होता था, तो उस केस में आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ता था, और एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब तो होता ही था। लेकिन जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ, जीएसटी ये सारे टैक्स को कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी ने बहुत सारे टैक्स को रिप्लेस कर दिया गया। अब हम देख लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 मिनट देख लीजिए कि जीएसटी जो है उसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ जीएसटी का। देखिए, सबसे पहले जो है जीएसटी वो आपका आया था 1986 की बात करते हैं। 1986 फरवरी में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उन्होंने प्रपोज किया था एक्साइज टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन द बजट फॉर 1986-87। उसके बाद 2000 में प्राइम मिनिस्टर जी अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था 2000 में। 2014 दिसंबर 19 डेट कौन सा था? दिसंबर 19। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 122 मतलब 122 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया इन द लोकसभा में। ठीक है, 2016 में डेट क्या था? सितंबर 2। इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने असेंट दिया बिल को। और जीएसटी कब लॉन्च हो गया? जीएसटी वाज लॉन्च्ड एट मिडनाइट ऑन 1 जुलाई 2017 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कब से आया? ये 1 जुलाई 2017 से। तो ये था उसका कुछ हिस्ट्री।
अब आइए वापस आ जाइए इस टॉपिक पे कि जीएसटी जो है इसमें क्या रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। देखिए सबसे पहले आप एक बात समझिए कि बिजनेस जो है वो 2 टाइप्स ऑफ होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस। ठीक है, कोई अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो क्या उसको जीएसटी लेना कंपलसरी है? फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट देखिए। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप उस पर आते हैं, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में हम फर्दर आगे जान लेंगे। अभी आप बस इतना सुनिए कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस होता है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन है तो इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। मतलब क्या आपको जीएसटी लेना नहीं है? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है मतलब आप ऑनलाइन में अगर गुड्स परचेज सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल परचेज कर रहे हैं, आपको जीएसटी नंबर, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ठीक है, अब आइए ऑफलाइन का बात। ऑफलाइन में भी बहुत तरह की चीज़ होते हैं, फॉर गुड्स प्रोवाइडर, फॉर सर्विस प्रोवाइडर। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट हम आगे जानते हैं। और जो तीसरा चीज़ आता है वो गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या कब प्रोवाइड, देखिए गुड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिए है, सर्विस क्या होता है ये भी आप लोग देख लिए है। ठीक है, जो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं। अब डॉक्टर से एक बात याद आया कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर। कैसे, आप पूछिएगा। देखिए वो ऐसे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप विजिटिंग फ़ी पे करते हैं। ठीक है, डॉक्टर आपको कंसल्ट करते हैं, वो क्या दे रहे हैं आपको? सर्विस दे रहे हैं। साथ ही साथ वो आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, वो हो गया गुड्स। दूसरा एग्जांपल से समझिए, रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाना खाते हैं, वो क्या हुआ? गुड्स हो गया। लेकिन साथ ही साथ वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, है ना, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है आपको। वहाँ पे भी सैलून, वहाँ पे भी आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो रेस्टोरेंट हो गया, डॉक्टर का सर्विस हो गया, ये सारा थर्ड कैटेगरी में आएंगे। थर्ड कैटेगरी मतलब गुड्स एंड सर्विस बोथ। ठीक है, अब देखिए आप थ्रेशोल्ड लिमिट पे हम आते हैं। जो थ्रेशोल्ड लिमिट था, ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या बोलता है? फॉर गुड्स, जो गुड्स सेल करते हैं उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तब लेना होगा जब उनका थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख पर एनम से क्रॉस कर जाएगा। 40 लाख पर एनम मतलब पूरा साल भर का आपका जो टर्नओवर होगा वो अगर 40 लाख तक है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही 40 लाख के से 1 रुपीज़ भी अगर ऊपर होता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। फॉर सर्विस प्रोवाइडर में आइए, इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितना हो जाएगा? 20 लाख पर एनम। फॉर गुड्स के लिए 40 लाख, फॉर सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख। फॉर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर दोनों के लिए कितना? 40 लाख ही है। अब देखिए, ये तो थ्रेशोल्ड लिमिट आप समझ गए। अब रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस, क्या आप खुद से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, ये बहुत ही इजी हो गया। तो चलिए स्टेप हम जान लेते हैं, प्रोसेस फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला प्रोसेस आप देखिए, विजिट करना है आपको। विजिट द ऑफिशियल पोर्टल एट www.gst.government.in। वहाँ जाने के बाद आपको सर्विसेज टैब मिलेगा। क्लिक ऑन सर्विसेज टैब, सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन। नाउ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल ओपन। आपके पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। वहाँ पे उसके बाद आपको वेरियस डिटेल्स पूछा जाएगा, मांगा जाएगा, आप वो फिल कर दीजिए। जैसे कि आपका बिजनेस टाइप क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, वगैरह वगैरह। वहाँ पे वो डिटेल्स रहेगा, आपको बस फिल करना है। जैसे ही आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होता है वैसे ही अपलोड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आते हैं आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट पैन कार्ड, सेकंड आधार कार्ड, उसके बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उसके बाद आप जो बिज़नेस कर रहे हैं बिज़नेस का प्रूफ, बिज़नेस का एड्रेस प्रूफ भी आपको देना पड़ता है, और आपका बैंक का डिटेल्स, ये सारा जो है ये आपका नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होता है। आप इसको अपलोड कर दीजिए।
जैसे ही आप अपलोड करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। आफ्टर सबमिशन जीएसटी ऑफिसर विल वेरीफाई द डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जीएसटी ऑफिसर क्या करेगा, आपका सारा डिटेल्स वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको अलॉट कर दिया जाएगा क्या, ARN, क्या ARN, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। अब आ जाइए एक झलक देख लेते हैं कि जीएसटी का जो नंबर आपको मिलेगा वो कैसा होगा। वो 15 डिजिट नंबर्स होता है। फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड बताता है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेकेंड जो है 10 डिजिट का नंबर, वो आपको पैन ऑफ बिजनेस। थर्ड हो गया जो आप एक सिंगल नंबर देख रहे हो वो एंटिटी नंबर। जेड जो आप देख रहे हैं जेड वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। और लास्ट का जो एक देख रहे हैं कैरेक्टर वो चेक कोड टू डिटेक्ट एरर, क्या चेक कोड टू डिटेक्ट एरर। तो ये था जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बेसिक टू। जीएसटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है किसको नहीं करवाना है ना। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब के बारे में आपको ये वीडियो में जानकारी दे दिया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।